नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। किसान व जनहित के मुद्दों को लेकर भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त मोर्चा ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग की है कि देश के किसानों का कर्जा सरकार देश के उद्योगपतियों की भांति मुक्त करे। वृद्धा पेंशन व विधवा पेंशन 3,000 रूपए प्रति माह की जाए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों की हालत खराब होने के कारण प्राइवेट स्कूलों की कोर्स की एक सूची जारी की जाए। शिक्षा के नाम पर की जा रही भारी लूट पर सरकार अंकुश लगाए। सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छी सुविधा न होने के कारण प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूट का अड्डा बना हुआ है। इस ओर भी ध्यान केंद्रित किया जाए। स्थानीय प्रशासन द्वारा चौराहों पर चेकिंग के नाम पर सबसे ज्यादा उत्पीड़न गरीब रिक्शा चालकों का किया जा रहा है। गरीबों को यह उत्पीड़न बंद किया जाए। प्रदूषण विभाग की बड़ी लापरवाही के कारण सैकड़ों गाँव प्रदूषण की चपेट में है। किसानों व मजदूरों को गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो वह लोग कलेक्ट्रेट को घेरने का काम करेंगे। हम आज डीएफ कार्यालय मुजफ्फरनगर आए हैं। हमें यहाँ से कार्यालय में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एक तो रिक्शा वालों का शोषण हो रहा है, चौराहों पर चेकिंग के नाम पर इनका शोषण चल रहा है। ये कोई बिजनेस या फैक्ट्री चलाने के लिए नहीं निकल रहे, ये अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए निकल रहे। इनका सरकार विस्तार से थोड़ा ध्यान दे। इनको अपने बच्चे पालने पे मजबूर हैं, इनको परेशान न करा जाए। जिस तरह से शहर में जाम की स्थिति होती है, अतिक्रमण होता है, उसको देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया जो अवैध है उसे रोकी जा रही है। तो सरकार एक गाइडलाइन जारी करे ना, सभी के लिए एक समान होनी चाहिए। अगर वो अपने रूल को फॉलो कर रहा है तो उसको क्यों परेशान किया जाए? अगर उसको रूल फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उस गाइडलाइन के आधार पर कार्रवाई की जाए। ये कौन सा मसला है कि सबके पेपर जो तुमने गाइडलाइन जारी करी उस गाइडलाइन के आधार पर अगर आपके पेपर कंप्लीट है, फिर कौन सा शोषण है कि उसको क्यों परेशान किया जा रहा है? फिर उसके और क्या मांगे हैं तुम्हारी? हमारी दूसरी मांगे है देश के किसानों का कर्जा मुक्त रह जाए। जब इतने बड़े बड़े कई हजार करोड़ के लोन माफ हो सकते हैं तो किसान कौन सा अरबपति है जो उसका कर्जा माफ नहीं हो सकता? काफी समय से हम ये मांग लेकर आ रहे कि किसानों का कर्जा मुक्त किया जाए। बिजली के मीटरों में जो घोटाले चल रहे हैं इनको खत्म करे जा। स्मार्ट मीटर की समस्या है, इसको खत्म करी जा। शिक्षा माफिया, आप कोई खनन माफिया पकड़ रहे, जब खनन माफिया को आप पकड़ रहे उसके बाद भी किसान मजदूर गरीब फैक्ट्री सरकारी काम चल रहे हैं ना, रेत तो आ रहा है ना, कहां से आ रहा? पहले अगर वो 40 रुपए क्विंटल मिल रहा था, अब 100 रुपए क्विंटल मिल रहा। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप खनन माफियाओं को पकड़ सकते हो तो शिक्षा माफिया को क्यों नहीं पकड़ रहे? गरीब आदमी के बच्चों को क्यों शिक्षा से वंचित किया जा रहा? सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा बेहतर है तो प्राइवेट पर अंकुश क्यों नहीं लगाया जा रहा? तो आज सिर्फ चेतावनी दी जा रही है या फिर चेतावनी है हमारी। चेतावनी के हम ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे रहे हैं। इस चेतावनी को हमारी मांग पर सरकार ध्यान दे। माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री को हम ये ज्ञापन सौंप रहे डीएम साहब को। इस पे अगर कार्रवाई नहीं होती तो अगला हम धरना प्रदर्शन होगा। उस पे फिर जो मुजफ्फरनगर डीएम कार्यालय आए हैं और हमने माननीय प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन दिया 7 सूत्रीय मांगों को लेकर। देश के किसानों को कर्जा मुक्त करे सरकार, जैसे देश के उद्योगपतियों की जो है ना सहयोग में बता के जो है ये माफ कर दिया कर्जा। बहुत मोटा मोटा कर्जा जो है ये माफ कर दे। ऐसे देश के किसान को भी कर्जा मुक्त करे। और वृद्धा पेंशन और बेवा पेंशन जो है ये पूरे देश में 3,000 रुपए प्रति माह करे सरकार। उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं आज उनकी हालत खस्ता है, ना उनमें कोई पढ़ाई है, ना लिखाई है, ना टीचर है, कुछ नहीं। सब सैलरी घर बैठे ले रहे, कोई कुछ नहीं कर रहा। इसलिए जो है इस लापरवाही के कारण प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी बढ़ रही और उसमें गरीब के साथ लूट कर होने का काम किया जा रहा। सरकार से एक मांग है कि प्राइवेट स्कूलों का जो है पाठ्यक्रम उसको जो है एक सूची जारी करे। सभी प्राइवेट स्कूलों में एक समान पढ़ाई हो। ये अलग अलग रेट, अलग अलग ड्रेस वहां मिलेगी, किताब वहां मिलेगी। पूरा लूट का अड्डा बना रखा सरकारी प्राइवेट स्कूलों को। सरकारी स्कूलों को जो है बेहतर करे सरकार। यही कंडीशन सरकारी अस्पतालों की है कि सरकारी अस्पताल में भी गरीब का शोषण हो रहा। वहाँ कोई कार्य अच्छे से नहीं होता, कोई सुविधा। हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर में जो है सीटी स्कैन के बाद कोई टेस्ट नहीं हो पाता। उसके लिए आदमी को मरीज को हल्की चीज में मेरिट रेफर कर दिया जाए। एम्स की रेंज का एक हॉस्पिटल हम बहुत लंबे समय से मांग रहे जनपद मुजफ्फरनगर के लिए। और प्राइवेट जो हॉस्पिटल हैं इनमें लूट का अड्डा बने हुए हैं। अगर कोई गरीब आदमी एक दफे हार्ट के उसमें किसी बड़ी बीमारी में भर्ती हो जा तो मीडियम क्लास के आदमी का मकान बिकना तय है। इस लूट पे अंकुश लगाए सरकार। कब तक है आपका धरना? ये धरना जब तक कोई सक्षम अधिकारी हमारे बीच नहीं आता जब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। सक्षम अधिकारी कोई मजबूत आश्वासन और मजबूत कार्रवाई का हमें जब तक आश्वासन नहीं मिलना का हम यहाँ से जाने नहीं।
तो 7 मांगे आपने रखी है, तो क्या एक मांग है हमारी, स्थानीय चौराहों पर जो स्थानीय प्रशासन है, ये आज सबसे बड़ा जो शोषण आज हो रहा वो रिक्शा चालक का हो रहा, जो अपने बच्चों का पालन पोषण पता नहीं कैसे कैसे कर रहा। ब्याज पे रिक्शा ले रखी, किसी ने किस्तों पे रिक्शा ले रखी, कागज पूरे होने के बाद 2000 रुपए का चालान है, कागज पूरे होने के बाद। भाई ये कोई करोड़पति है, उद्योगपति थोड़ी है। 2000 का चालान इनका कर दिया कागज पूरे होने के बाद। कागज जिसके कम है उसका 10,000 का, 5,000 का, 12,000 तक का चालान रिक्शा वाले रो के हमारे कार्यालय पा रहे। रिक्शा का मामला स्थानीय प्रशासन की एक कमेटी बनावे, स्थानीय प्रशासन, उस कमेटी में हमारे संगठन के लोगों को जोड़ा जावे और एक बार गरीब आदमी पे अगर कागज कम भी है तो उसे एक बार चेतावनी देकर छोड़ा जावे, उसे कुछ समय दिया जावे। स्थानीय प्रशासन अगर ऐसा नहीं करता तो अगले उसमें हम अगले स्टेप में रणनीति बनाकर यहाँ डीएम कार्यालय को बंद करने का काम करेंगे और पूरी कचहरी के अंदर जितने भी रजिस्ट्रेशन हमारे आरटी ऑफिस में हुए वो सारे रिक्शा वाले हमारे साथ, हम सबको यहाँ लेकर आएंगे। आज हम लेके नहीं आए किसी को, आज हम ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दे रहे स्थानीय प्रशासन को, स्थानीय प्रशासन गरीब का शोषण बंद कर दे, अन्यथा पूरी कचहरी में डीएम कार्यालय का घेराव करके यहाँ तालाबंदी करने का काम करेंगे। तमाम रिक्शा वाले हमारे साथ आगे। एक मांग है हमारी, जनपद में प्रदूषण विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही चल रही कि आज सैकड़ों गांव प्रदूषण की चपेट में है और सैकड़ों तरह की बीमारियों को किसान और मजदूर आज झेलना प्रदूषण के कारण। तो स्थानीय प्रशासन, प्रदूषण विभाग इस ओर गहनता से ध्यान दे, अन्यथा इसके भी परिणाम भुगतने के लिए जिला प्रशासन तैयार है। आवाज दो, एक मांग है हमारी, एक हमारी सातवीं मांग है, हमारे देश का चौथा स्तंभ मीडिया। आज पत्रकारों को जगह जगह हम देख रहे वीडियो के माध्यम से अपमानित किया जा रहा, मारा जा रहा, पीटा जा रहा है जी, कहीं उनके सम्मान से खिलवाड़ किया जा रहा। मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है। इस और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों ध्यान दें। मीडिया के साथ अपमानितता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम मीडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर आंदोलन करने का काम करेंगे। जय जवान जय किसान। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।